Good morning, everyone. This is Ankit Jaswal. Today, we are going to start a new chapter. Actually, we have started this chapter before, but today we are going to start a new topic in this chapter. बच्चों, हमने ये चैप्टर पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, which is chapter 3 minerals and power resources. हमने chapter 2 कंप्लीट कर लिया है. We have already completed 2 chapters, and now we are moving towards chapter 3, and in which we are studying एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. बच्चों, हमने चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है. चैप्टर 3 में आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के बारे में. इससे पहले मैं आपको आइडिया देता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई थी. आपको याद होगा मैंने बताया था कि मिनरल क्या होता है. ठीक है, व्हाट आर मिनरल्स. तो मैंने आपको बताया था मिनरल जो होता है नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस. ओके, मिनरल्स क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं. अब मीन्स नेचुरली अकरिंग मतलब क्या होता है? जो खुद पाए जाते हैं, उनमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है, यानी हम आप लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते. ये खुद से ही पाए जाते हैं, स्वतः पाए जाते हैं. कहाँ पे? अर्थ के सरफेस पे, यानी हमारे पृथ्वी पे खुद ही पाए जाते हैं. और ये किससे मिलकर बने होते हैं? नेचुरल कंपोजिशन होता है, सॉरी केमिकल कंपोजिशन होता है इसमें. ठीक है ना, केमिकल कंपोजिशन से ये मिलकर बने होते हैं. नेचुरल अकरिंग यानी खुद से पाए जाने वाले नॉन लिविंग सब्सटेंस. नॉन लिविंग जो भी ऑब्जेक्ट हैं जो खुद से पाए जाते हैं उन्हें मिनरल कहते हैं. ये मिनरल कहाँ क्या करते हैं? ये मिनरल यूज में आते हैं. ठीक है, आप सब आगे पढ़ेंगे. उसके अलावा रॉक फॉर्मेशन में भी इनका यूज होता है. चट्टान बनाने के लिए भी मिनरल सहायक होते हैं. ठीक है, उनकी हेल्प कर रहे हैं. अब आज हम लोग फिर आपको मैंने बताया था मिनरल्स तो बता दिया क्या होता है. मिनरल्स मैंने आपको बताया था 2 तरह के होते हैं. 2 तरह के कैसे मैंने आपको बताया था? एक होता है मेटलिक, एक होता है मेटेलिक, और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक. ये मैंने आपको चीज़ें पिछले वीडियो में बताई थी बच्चों. ठीक है, और उसमें भी मैंने बताया था कि मेटेलिक क्या होता है, नॉन मेटेलिक क्या होता है. मेटेलिक आप जानते हैं, जो मेटेलिक मिनरल होते हैं, ऐसे मिनरल जो मेटल के बने होते हैं या जिनमें मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं वो मेटेलिक मिनरल होता है. और ऐसे जो नॉन मेटेलिक होते हैं, यानी मेटल और नॉन मेटल. मेटल क्या होता है? ऐसे मिनरल्स जो हार्ड होते हैं. ठीक है, जो टफ होते हैं, सख्त होते हैं. और क्या होता है उनमें? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. ठीक है, इनमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी पाई जाती है. और ये लश्चरस होते हैं, यानी इनमें चमक होती है, आपने देखा होगा. और अगर बात करें नॉन मेटेलिक की तो ये इलेक्ट्रिसिटी या हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के तो नहीं होते, ठीक है, हीट के हो सकते हैं. तो ये क्या होता है बच्चों? इनमें ये नॉन लश्चरस भी होते हैं और इनमें मेटल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती. और आपको पता है मेटेलिक में भी 2 तरह के थे, मैंने आपको बताया था. एक था फेरस और दूसरा था नॉन फेरस. ये मैंने आपको बताया था. यानी कि मिनरल 2 तरह से होता है, एक मेटेलिक, दूसरा नॉन मेटेलिक. मेटेलिक में भी 2 तरह से होता है, फेरस, नॉन फेरस. फेरस क्या होता है? ऐसे जो आयरन कंपोजिशन से बने होते हैं, यानी जो जिसमें आयरन पाया जाता है. ठीक है ना, जैसा कि आयरन ओर, एग्जाम्पल दिया था मैंने, आयरन ओर. इसमें आयरन ओर में क्या होता है? आयरन पाया जाता है. उसके अलावा मैंगनीज. ठीक है, मैंगनीज का एग्जांपल मैंने दिया था कि मैंगनीज में भी आपके आयरन पाए जाते हैं. जबकि नॉन फेरस क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मेटल्स जिनमें आयरन नहीं पाया जाता. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ सिल्वर या गोल्ड, है ना, सिल्वर या गोल्ड, इनमें आयरन नहीं होता. तो ऐसे एलिमेंट जिनमें आयरन पाया जाता है वो फेरस मेटेलिक मिनरल कहलाते हैं. और ऐसे एलिमेंट जिनमें आयरन नहीं मौजूद होता वो नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल कहलाते हैं. और ऐसे मिनरल जिसमें मेटल होता ही नहीं है वो नॉन मेटेलिक कहलाते हैं. ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल और जानेंगे ये क्या चीज़ें होती हैं. चलिए इनके बारे में समझना शुरू करते हैं. सबसे पहले बच्चों देखिए एक्सट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है. इस एक्सट्रैक्शन का मीनिंग होता क्या है एक्चुअली? तो इस एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, बाहर निकालना. एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कोई चीज़ को बाहर निकालना, निकास यानी कि एग्जिट करवाना. अब जैसे किसी चीज़ को बाहर निकालने का मतलब है, जैसे हमारे शरीर से कोई चीज़ बाहर निकलती है उसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं. जैसे स्वेट, पसीना बाहर आता है, लिक्विड बाहर आता है ना, तो उसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं. नहीं, हमारे अंदर जो कोई चीज़ छिपी हो, कोई चीज़ छुपी हो अंदर और उसको बाहर निकालना. ठीक है, दैट द प्रोसेस इज नोन एज
एक्सट्रैक्शन, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। अब आपको पता है जो मिनरल होता है बच्चों, मिनरल ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मली ऐसे कहीं भी पड़ा हुआ मिल जाएगा। आपको पता है ओवर स्पेस में नहीं पाए जाते, ये पार्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं, किसी खास जगहों पर पाए जाते हैं। और इनको निकालने के लिए कई तरीके की प्रोसेस अपनाई जाती है, ठीक है। उन प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग, ड्रिलिंग या क्वेरिंग। 3 तरीकों से मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है। इन 3 तरीकों से मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, यानी यूज में लाया जाता है। यूज में लाने के लिए कैसे हम उनको अर्थ के सरफेस से बाहर निकालते हैं, चलिए एक एक करके समझेंगे। तो जो मिनरल्स होते हैं उनको बाहर निकालने की 3 प्रोसेस होती है, 3 प्रक्रियाएं होती है बच्चों, 3 तरीके होते हैं। एंड व्हाट आर दे? देखिए, फर्स्ट है माइनिंग। फर्स्ट क्या है बच्चों? माइनिंग होता है। माइनिंग होता है, दूसरा ड्रिलिंग होता है, तीसरा क्वेरिंग होता है। और माइनिंग में भी 2 तरह का होता है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड सेकंड वन इज शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग, चलिए माइनिंग समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ये आपका सरफेस है, ये आपका अर्थ सरफेस है, और आपके जो मिनरल है वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, आपके मिनरल यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ये आपका अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस, एंड these are minerals। अब बच्चों यहाँ पे आपके अर्थ सरफेस, आप जहाँ पर खड़े हैं उससे थोड़ी सी नीचे क्या है बच्चों? मिनरल है। तो आप यहाँ पे मिनरल कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा? मान लीजिए यहाँ पे ये पूरा ही, ठीक है, क्या है? अर्थ का सरफेस है, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पर हैं, और ये पूरा अर्थ का सरफेस और मिनरल कुछ यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चों? अब देखिए, इसी को बोलते हैं माइनिंग, यानी थोड़े से हमारे जमीन के थोड़े से, ठीक है, जमीन या कह लीजिए जो हमारा एरिया है, सरफेस है अर्थ का, उसके नीचे से मिनरल्स को निकालना। तो कैसे निकालेंगे? 3 तरीके हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। तो पहला तरीका होता है माइनिंग। माइनिंग क्या करेंगे? यहाँ पे मैंने बताया, मान लीजिए मिनरल यहाँ पर है, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे? आप लेयर को हटाते जाएंगे, ठीक है, मिट्टी का जो लेयर है बच्चों उसको ऐसे रिमूव करते जाएंगे। आप जहाँ पर खड़े हैं वैसे से थोड़ी थोड़ा करके खुदाई कर देंगे हल्का हल्का, और जैसे खुदाई करेंगे तो यहाँ पे मिनरल आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से मिनरल को ऊपर निकाल लेंगे। ये कहलाता है माइनिंग, ठीक है। ये क्या कहलाता है? माइनिंग कहलाता है। माइनिंग के प्रोसेस से कोल वगैरह निकाला जाता है, कोयला वगैरह आपने देखा होगा, माइनिंग के ही प्रोसेस से बाहर निकाला जाता है बच्चों। अब 2 तरह से होता है, एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग, दूसरा शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है बच्चों? जब मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका अर्थ सरफेस और मिनरल यहाँ थोड़ी दूर पे है, ज्यादा दूर पे नहीं है बच्चों, थोड़ी दूर पे है, यानी कि यहाँ आसपास यहाँ पे मिनरल है। तो आप ज्यादा खुदाई नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? हल्का सा जो अर्थ की लेयर होगी उसको आप ऐसे हल्का हल्का खुदाई कर देंगे और आसानी से मिनरल आप ऊपर निकाल लेंगे। यानी बिल्कुल थोड़ी सी खुदाई की जाती है, बिल्कुल हल्का सा लेयर, मिट्टी का जो लेयर होता है बच्चों उसको हटा देते हैं हल्का हल्का करके। जब मिट्टी का लेयर निकालते जाएंगे तो नीचे मिनरल निकाल जाएगा, उसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, यानी हल्की फुल्की खुदाई करके हम मिनरल्स को बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा होता है शाफ्ट माइनिंग। ये क्या होता है बच्चों? चलिए समझिए। मान लीजिए जो आपका मिनरल है वो कहीं थोड़ी दूर पे है, इस बार थोड़ी गहराई पे है। तो गहराई पे है तो अब आपको इतना लेयर तो आप निकालेंगे नहीं, कितनी खुदाई करेंगे आप? बार बार खुदाई करते करते बहुत नीचे खुदाई करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे में आप लेयर तो हटा नहीं पाएंगे, तो लेयर नहीं हटाते। ऐसे में क्या करते हैं? एक शाफ्ट बनाते हैं बच्चों। शाफ्ट मतलब क्या होता है? टनल बनाते हैं, एक गली बनाते हैं लोग, ठीक है। यहाँ से करके एक गली बना देंगे, ऐसे करके एक शाफ्ट बना देंगे हम यहाँ से लेयर पे, ठीक है, ऐसे शाफ्ट बन जाएगा। और यहाँ से हम एंट्री करके, ठीक है, यहाँ से हम एंट्री करके क्या करेंगे? यहाँ से जाके, यानी कि यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम इस शाफ्ट के जरिए हल्की हल्की यहाँ से एंट्री करते हुए और जाएंगे यहाँ पे घुस के, और यहाँ से मिनरल्स को बाहर निकाल के ऊपर ले आएंगे। एक शाफ्ट बनाते हैं, एक शाफ्ट बनाते हुए हम एंट्री करते हैं जहाँ पे मिनरल होता है और वहां से इसको ऊपर ले आते हैं। ये कहलाता है शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। इसमें खुदाई नहीं की जाती, बल्कि एक छोटी सी टनल टाइप में एक शाफ्ट बनाई जाती है जहाँ से कोई भी पर्सन एंट्री करता है और जाके मिनरल्स को ऊपर ले आता है। तो वो कहलाता है शाफ्ट माइनिंग। आप समझ चुके होंगे शाफ्ट माइनिंग क्या होता है, या फिर माइनिंग के थ्रू कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल को। दूसरा तरीका होता है बच्चों ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मतलब होता है कोई भी आर्टिफिशियल टेक्निक का यूज करके बहुत नीचे तक ड्रिल किया जाता है, खुदाई की जाती है, बहुत ज्यादा डेप्थ में, कोई भी मिनरल बहुत ज्यादा डेप्थ में होता है। ड्रिलिंग का यूज अक्सर बच्चों ओशियन या फिर सी में किया जाता है, ठीक है, या वाटर बॉडीज में किया जाता है। ड्रिलिंग का यूज जैसे पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल निकालने के लिए होता है, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल है, या फिर आप कह लीजिए कि जो आपका गैसेस वगैरह होती हैं, ठीक है, एलपीजी वगैरह, इनको निकालने के लिए भी ड्रिलिंग का यूज किया जाता है। तो ड्रिलिंग का यूज कैसे किया जाता है? देखिए मैं समझाता हूँ कि ड्रिलिंग का यूज कैसे करते हैं। चलिए समझिए बच्चों यहाँ पर ड्रिलिंग का यूज कैसे करते हैं। देखिए
ड्रिलिंग का यूज कैसे किया जाता है। तो ड्रिलिंग का यूज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ड्रिलिंग का यूज जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाटर बॉडी है और यहाँ पे मिनरल है, ठीक है, मिनरल यहाँ पर पाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा बच्चों, एक टेक्निक यूज में लाई जाती है, ठीक है, ड्रिल मशीन होती है, बहुत नीचे तक जाती है डेप्थ में। तो यहाँ पे एक ड्रिल मशीन को डाला जाएगा, ऐसे ड्रिल मशीन को डाला जाएगा, बहुत नीचे तक खुदाई कर दी जाएगी उसके, और यहाँ से जो ड्रिल मशीन होगी ये ऊपर नीचे होती रहेगी, ठीक है, ऊपर नीचे होते होते इसको ऊपर लेके आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर लेके जाएगी। तो ये ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, ऐसे ऐसे ड्रिलिंग करते करते इसको नीचे भेजा जाता है और ये फिर ऊपर लेके आते हैं मिनरल को, इसको बोलते हैं ड्रिलिंग। तो ये ओशन या वाटर बॉडीज में यूज में लाया जाता है, और ऐसी जगह पर भी यूज में लाया जाता है जहां पर मिनरल बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं, जहां पर हम माइनिंग नहीं कर सकते, खुदाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए ड्रिलिंग का यूज किया जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा जब नीचे होता है तो मशीन को डाल के निकाला जाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और ड्रिल किया जाता है, ठीक है बच्चों, बहुत नीचे तक छेद करके उसको हम निकालते हैं। ये ड्रिलिंग प्रोसेस होता है, जो कि सेकेंड प्रोसेस है हमारा एक्सट्रैक्शन का, मिनरल का। बच्चों तीसरा इजी मेथड होता है क्वेरिंग। क्वेरिंग बहुत ही इजी मेथड है। क्वेरिंग क्या होता है, क्वेरिंग को समझिए, देखिए क्वेरिंग इजी है। क्वेरिंग मतलब होता है बच्चों ऐसे ही उठा लेना, यानी देखिए अब ये आप मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है बच्चों, ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे जो मिनरल है वो अर्थ के सरफेस के पास पड़े हुए हैं, यहीं पे बिल्कुल सरफेस के पास पड़े हुए हैं या सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो बस कुछ नहीं करते हैं हम लोग, आसानी से जाके उसको उठा लेते हैं, नॉर्मली कलेक्ट कर लेते हैं मिनरल्स को, तो वो कहलाता है क्वेरिंग। यानी अर्थ के सरफेस पे ही जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनको कलेक्ट कर लेना ही क्वेरिंग कहलाता है। अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के सरफेस हल्का सा नीचे, यानी आपने ऐसे हल्का सा हटाया तो आपको मिल गया मिनरल, तो वो कहलाता है क्वेरिंग। तो 3 तरीके के ये प्रोसेस होते हैं जिनके जरिए हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों, मिनरल्स को निकालते हैं। तो आई होप कि आपको ये 3 मेथड समझ में आ गए। आप एग्जाम में अगर आपसे आए कि कितने प्रोसेस है, ठीक है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के या फिर डिफाइन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, तो आप डिफाइन कर सकते हैं 3 तरह से किया जाता है। फर्स्ट वन इज माइनिंग, सेकंड वन इज ड्रिलिंग एंड थर्ड वन इज क्वेरिंग। माइनिंग में भी 2 तरह से होता है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड थर्ड शाफ्ट माइनिंग, ठीक है बच्चों, जो ये चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी नोट्स आपको मैं कैंपस पे तो अभी दे ही दूंगा, कैसे आपको राइड करना है वो बता दूंगा। फिगर आप अपने फिगर देखिए बच्चों, एक फिगर मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये देखिए एक फिगर आपके यहाँ पे बुक में दिया गया है। लुक एट दिस फिगर, आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे बच्चों। ये फिगर है किस चीज़ का, देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ड्रिलिंग की जा रही है, ड्रिलिंग की जा रही है, किसको निकालने के लिए, पेट्रोल को निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ड्रिलिंग की जा रही है ना, बहुत नीचे तक खुदाई ड्रिल मशीन डाला जाएगा और ये मिनरल्स को बाहर लेकर आएगा। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई कि जो है कैसे होती है और कैसे माइनिंग की जाती है, कैसे ड्रिलिंग की जाती है या फिर कैसे क्वेरिंग की जाती है। आई होप कि आपको अब आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि चीज़ों को आप समझ चुके हैं बच्चों। चीज़ों को एक और चीज़ समझ लेते हैं, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ये क्या होता है, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांटना या फिर किस तरह से पाया जाता है, डिपोजिशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, मिनरल्स कहाँ कहाँ से हम निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं उसको। अब बच्चों एक चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा, डू यू नो दिया गया है, ये डू यू नो के बारे में आप जरूर पढ़ा करिए बुक में। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यू कैन ऑलवेज टेल इफ अ रॉक कंटेन्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर। कह रहा है आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी एक रॉक, ठीक है, कोई भी एक रॉक जो है वो उसके अंदर कॉपर है या नहीं है, आप कैसे पहचान सकते हैं। तो वो जब ब्लू कलर का दिखाई देगा, ठीक है, किस कलर का, ब्लू कलर का दिखाई देगा, तो आप बता देंगे कि उस कॉपर, उस रॉक में क्या है, कॉपर है, ठीक है, ये रॉक है, आप बता देंगे कि ये रॉक जो है इसमें कॉपर है। कैसे, अगर वो ब्लू इन अपीयरेंस है, ठीक है, अगर वो ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, देन दैट रॉक कंटेन्स कॉपर, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि वो रॉक जो है वो कॉपर कंटेन करता है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे डू यू नो और भी है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको, द साल्ट इन योर फूड, आपके फूड में जो साल्ट होता है या आपके पेंसिल में जो ग्रेफाइट होती है, इससे आप लिखते हैं ब्लैक कलर का जो होता है निक, वो भी क्या होता है बच्चों, वो भी मिनरल ही है, ठीक है, वो ग्रेफाइट मिनरल होता है जिसको हम लोग निकालते हैं माइनिंग करके। उसके अलावा बच्चों एक और चीज़ दिया गया यहाँ पे डू यू नो में, देखिए अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स।
देखिए जो रॉक होता है वो मिनरल से मिलकर बना होता है, हमको पता है बच्चों, ठीक है। जब माइनिंग हम खुदाई करते हैं तो एक्चुअली अर्थ के सरफेस के नीचे से हमको मिनरल नहीं मिलता, रॉक मिलते हैं। जब हम अर्थ के नीचे सरफेस पे खुदाई करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो जब माइनिंग करते हैं, लेयर को हटाते हैं, खुदाई करते हैं, तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट मिनरल नहीं मिलता, हमको बड़े बड़े रॉक मिलते हैं, चट्टान मिलते हैं। उन चट्टानों को तोड़कर ही मिनरल्स को निकाला जाता है, और मिनरल्स अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और फॉर्म में होते हैं। उनको साफ सफाई करके ही हम मेटल्स बनाते हैं। ये आप पढ़ भी आगे चलकर साइंस में पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी कि जो रॉक होता है वो मिनरल से मिलकर ही बना होता है, ठीक है, जिनको हम ओर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। तो ओर पूछे क्या होता है बच्चों, अगर आपसे पूछे ओर क्या होता है, व्हाट इज एन ओर, तो और क्या होता है? तो जब मिनरल्स अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं, व्हेन मिनरल्स आर इन देयर नेचुरल फॉर्म, जब मिनरल्स अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं, यानी रॉक में चिपके हुए होते हैं, बड़े से चट्टान में यहाँ पे मिनरल्स इसी में चिपके रहेंगे, इनको अलग किया जाता है, ठीक है, इनको मिनरल्स को इन रॉक से अलग कर लिया जाता है, ठीक है, और इनको फिर इनकी सफाई की जाती है, ठीक है। देन ये अपने ओर से अलग हो जाते हैं, और फिर आपको जो जैसा मान लीजिए गोल्ड बच्चों आपको मिलता है, तो गोल्ड जो है वो केवल आप जैसे देखते हैं, जैसे आप पहनते हैं येलो कलर का, वैसा नहीं होता, ठीक है, गोल्ड वैसा नहीं होता। गोल्ड कैसे एक रॉक किसी चट्टान में चिपका हुआ रहता है और उसको फिर अलग किया जाता है, उसके बाद उसमें बहुत सारे प्रोसेस के बाद वो जो है प्योर गोल्ड उसमें से निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से जो गोल्ड होता है वो पहले और फॉर्म में होता है, ठीक है, उसमें कई और सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं, ठीक है, तो उनको अलग किया जाता है गोल्ड से। तो ये चीज़ें होती हैं जो और कहलाती हैं, और को अलग किया जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ने जा रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। देखिए बच्चों, मिनरल अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। अब जो मिनरल होते हैं वो अलग अलग रॉक में पाए जाते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आई हैव अ होमवर्क फॉर यू, एंड दैट इज आपको बताना है कि रॉक कितने टाइप्स ऑफ रॉक आपको बताना है, टाइप्स ऑफ रॉक्स, टाइप्स ऑफ, ये आपको कमेंट में लिखना है, टाइप्स ऑफ रॉक्स, कितने रॉक्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक आपको कमेंट में लिखना है, ये मैं आपको बताऊंगा। नहीं, जो आपको पता है कि अलग अलग टाइप्स के रॉक में अलग अलग मिनरल पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। और ये रॉक्स कहाँ पर एक्चुअली निकाले कहाँ से आते हैं? लार्ज प्लेटूज एरिया जो होते हैं, ठीक है, वहाँ से निकाले जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, उसके अलावा गोवा, कर्नाटका, यहाँ पे प्लेटूज होते हैं। यहाँ पे ये जो रॉक्स होते हैं इनको माइनिंग करके इनसे निकाल दिए जाते हैं मिनरल्स को, ठीक है, और अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। अब बच्चों जैसे कि बात करें आयरन ओर की बात करें, यहाँ पे आयरन ओर होता है, आयरन ओर, ठीक है, जो कि फेरस मेटेलिक है, फेरस मेटेलिक मैंने अभी पढ़ा है पीछे। तो आयरन ओर कहाँ पे आपको कुछ कंट्री में मिलता है, स्वीडन में मिलता है। आप स्वीडन में जाएंगे तो आपको आयरन ओर मिलेगा वहाँ पे। उसके अलावा बच्चों जैसे अगर मैं बात करूँ कॉपर की, तो कॉपर को आपको कनाडा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? ये कनाडा में मिलेगा। उसके अलावा जैसे ही कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों मैंगनीज की, ठीक है, मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज, ये आपको कहाँ मिलेगा? मैंगनीज आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको बच्चों मैंगनीज की बात करें तो जॉर्जिया में आपको ये मिलेगा, ठीक है, जॉर्जिया में आपको मिलेगा। इस तरह से और भी चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, यानी कि अलग अलग रीजन में, अलग अलग एरियाज में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया की बात करें, अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है, कॉपर पाया जाता है, मैंगनीज, लाइमस्टोन, गोल्ड, साल्ट, ये सारे कहाँ हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी जगह पे किस किस पार्टिकुलर कंटिनेंट में, किस पार्टिकुलर रीजन में, किस पार्टिकुलर प्लेस पे कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। तो उन्हीं को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, यानी व्हाट काइंड ऑफ मिनरल्स आर फाउंड ऑन पार्टिकुलर एरियाज, ठीक है, किस किस पार्टिकुलर एरियाज पे कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस किस कंटिनेंट में कौन कौन सा मिनरल मिलता है, किस किस कंट्री में कौन कौन सा मिनरल मिलता है। उसके अलावा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आयरन और सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको बताना होगा स्वीडन में पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कहाँ कहाँ पर कौन से सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आपने क्या सीखा? मेटल सीख लिए, मेटल के काइंड सीख लिए। उसके अलावा बच्चों आपने क्या सीखा? उसके अलावा आपने एक्सट्रैक्शन सीखा। उसके अलावा आपने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा पूरी तरह से आपको क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन और किस किस एरिया में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट, आज के लिए आपका जो होमवर्क रहने वाला है, कुछ होमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ। वो होमवर्क आपका क्या है? आपका होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आपको एक होमवर्क देना है कि आपको एक होमवर्क बनाना है
और आपको ये जो माइनिंग है बच्चों, ठीक है, माइनिंग, ड्रिलिंग या फिर क्वेरिंग में से, क्वेरिंग में से इन तीनों में से किसी एक का फिगर ड्रॉ करना है और उनके बारे में लिखना है। ठीक है, एक फिगर ड्रा करेंगे, फिगर आपको गूगल पे मिल जाएगा। ये होमवर्क अपना कितने बजे से पहले आना चाहिए? 6 PM से पहले आ जाना चाहिए। आपको क्या करना है, फेयर कॉपी में, ठीक है, या किसी एक प्रोजेक्ट फाइल में जो मैंने आपको बनवाई है उसमें आपको तीनों में से कोई एक गूगल में सर्च कीजिएगा, फिगर सर्च कीजिएगा, फिगर मिल जाएगा। उसका फिगर आप ड्रॉ करेंगे कि किस तरह से माइनिंग की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है, क्वेरिंग की जाती है। एक फिगर बनाएंगे और उसके बाद बच्चों उसके बारे में लिखेंगे कि क्या होता है, ड्रिलिंग क्या है, क्वेरिंग क्या है, माइनिंग क्या है, ये आप उसके बारे में लिखेंगे। और जिसका सबसे बेहतर प्रोजेक्ट रहेगा बच्चों उसका मैं नॉमिनेट जरूर करूंगा ग्रुप में। सो दैट इज योर होमवर्क, यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क बिफोर 6 PM। ओके, सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ में आया जो मैंने चीज़ें बताई। फॉर मोर क्वेरीज एंड डाउट्स आई विल टेक क्लास टुमारो। ठीक है, मैं कल क्लास लूँगा, लाइव क्लास, यहाँ पे आप सबको जुड़ना है, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा। ओके, सो दैट इज इट इन टुडेस वीडियो। हाँ, कल की क्लास सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ डाउट होता है, उसको मैं क्लियर करूँगा और मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा और आपके नोट्स भी कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, ओके, दैट इज इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।